हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। इग्नू से जो हम एमबीए कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान देने वाली बहुत ही कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली भी, और आपका जो ड्यूरेशन है वो एमबीए का वो भी बढ़ जाएगा टाइम का। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने वाली बातें मैं आपको सभी बता देना चाहता हूँ। तो एमबीए का जो कोर्स है उसमें टाइम से अगर नहीं कर पाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि इसमें जो है टोटल 21 कोर्स हैं। सपोज करो आप 21 कोर्स हैं और आपने जो है मान लिया 19 कोर्स कर लिए या 18 कोर्स कर लिए, 2 कोर्स आपके बच गए 5 साल के अंदर। कुछ कोर्स हार्ड हैं, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं तो आपका ड्यूरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो मान लिया आपने 18 कोर्स कर लिया और 2 कोर्स बच गया, 3 कोर्स 5 साल के अंदर, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र ICT इन द मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर फ्रेश एडमिशन। तो फ्रेश एडमिशन आप जब लोगे तो इसमें क्या होगा, दोबारा आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको जो है अपना पुराना एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, नया एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। चलो मैं आपको शुरू से इस चीज़ को बताता हूँ कि आपको कैसे इतना बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात, जैसे कि जो एमबीए का जो ड्यूरेशन है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 5 साल का कर दिया कि आप वैसे 2 साल का कोर्स है, आप 5 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कई बार स्टूडेंट की लापरवाही की वजह से और कुछ कोड ना कंप्लीट करने की वजह से जो इसमें कुछ 2 कोड हार्ड हैं और अपना प्रोजेक्ट की वजह से ये काफ़ी लंबा हो जाता है, तो जिससे स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है और वो अपना ड्यूरेशन जो है टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाता अपना कोर्स को। तो जैसा कि पहले जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था तो ये ड्यूरेशन जो थी 8 साल की थी। आप 8 साल तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते थे, तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं थी और फाइनेंशियली भी इतना कोई नुकसान नहीं था। तो अभी क्या है, ये ड्यूरेशन कम कर दिया है। अभी आपकी ये ड्यूरेशन सिर्फ 5 साल का कर दिया कि आप 5 साल के अंदर आपको मिनिमम कंप्लीट करना ही करना है। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्म 3 भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जो जनवरी 2018 के बाद जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की होगी, ठीक है। अगर किसी ने पहले ले रखा है एडमिशन 8 साल का तो उसके पास टाइम था, और 5 साल का उसे दोबारा एडमिशन लेने के बाद 5 का और मिल गया तो कितना हो गया, 13 ईयर तक वो कंप्लीट कर सकता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर वो 8 और 5 13 ईयर में भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो फिर उसका दोबारा ओपनमेंट का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है अपना इग्नू का, वो पास करना पड़ेगा और फिर एज ए फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। और उसको पिछले जो कोर्स पास की वो कोई भी उसको जो है उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 13 हो गया, 8 और 5, 8 साल में वो कंप्लीट नहीं कर पाया, 5 उसको और मिल गए तो 13 हो गए, ठीक है। अब जैसे कि इसमें दिखाया है, तो अगर आप फ्रेश एडमिशन ले तो 13 ईयर्स के बाद तो आपको एक बार फिर जो है अपना ओपनमेंट क्लियर करना पड़ेगा और आज नए स्टूडेंट की तरह आपको काम एडमिशन मिलेगा। और आपको कोई भी जो आपने कोर्स पास किए, नो क्रेडिट ट्रांसफ़र फैसिलिटी विल बी एप्लीकेबल टू सच स्टूडेंट। आप ये देख सकते हो, मान लिया आपने 8 साल दिया, आपको पहले पुराने स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, 8 साल दिया, 8 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, आपने दोबारा फिर एडमिशन लिया। उस टाइम पे आपको कोई ओपनमेंट नहीं देना, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, सीधा री एडमिशन ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए फॉर्म भरना री एडमिशन का, आपका दोबारा एडमिशन हो जाएगा तो आपको फिर 5 साल मिल गया, 8 और 5 13 साल हो गए, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा, जो आपने पास किए हुए हैं वे आपको मिल जाएंगे। मान लिया आपने 18 सब्जेक्ट पास किए, वो 18 आपके इसमें नए एडमिशन में काउंट हो जाएंगे, सिर्फ आपको 2 ही पास करना है। लेकिन अगर 18 और 5, 18 और ये जो है 5 मिला के अगर ये भी कंप्लीट नहीं कर पाए 13 साल में भी, तो फिर आपको एमबीए का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जो कोर्स आपने पास किए उनका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और आपको अगली बार ओपनमेंट पास करके ही नया एडमिशन लेना पड़ेगा एज ए फ्रेश स्टूडेंट, अगर आपको एडमिशन कराना है तो। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मान लिया किसी ने 2006 में एडमिशन लिया तो 8 साल उसके कब हो रहे, 2014 में उसके 8 साल हो गए। जून में एडमिशन लिया था तो जुलाई में लिया था तो जून में उसके कंप्लीट हो गए। तो फिर उसको कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसको 5 साल और मिल गए, तो कितना हो गया, 14 के बाद 5, जून 19 तक उसको कंप्लीट करना था। सिमिलरली देखते हो आपका, अगर मान लिया किसी ने जो है ये है
15 में लिया तो जनवरी 16 में उसका कंप्लीट हो रहा है, तो दिसंबर 20 तक उसका 5 साल और बढ़ गया। समझ गए? तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। जैसे अभी अगर किसी ने तो जून 2020 में री एडमिशन लिया है, में किसी ने एडमिशन लिया था, तो ये 25 तक वैलिड होगा। ठीक है, 12 में किसी ने एडमिशन लिया था तो 8 उसके कब हो रहे, 20 में हो रहे हैं। फिर 20 में अगर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो 5 साल और बढ़ा लिए, तो 25 तक उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो उसको कोई भी फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। अब जैसा कि और मैं नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है पहले पुराने स्टूडेंट के लिए क्या लिखा, 8 और 8 16 साल मिल रहे थे ना। 8 और 8 16 साल में अगर वो कंप्लीट कर लेता है 2018 तक, दिसंबर 2018 तक, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको नया फ्रेश एडमिशन लिया जाएगा और एज ए न्यू स्टूडेंट के तौर पे वो काम होगा। ठीक है, और उसको कोई भी, देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, नो इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी विल बी एप्लीकेबल फॉर सच स्टूडेंट। आपकी ड्यूरेशन एक बार बढ़ाने के बाद अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको फिर, अगर आपको अपना MBA कंप्लीट करना है तो दोबारा एंट्रेंस टेस्ट दो, पास करो, और फिर जो है आपको जो आपने पास किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट हैं कोड पास किए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको शुरू से करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट कंप्लीटेड द कोर्स फ्रेश, तो आप जो है स्टूडेंट रजिस्टर कितने कोर्स के लिए कर सकता है, एक साथ 5 कोर्स के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये तो थी बात कि आप अगर कैसे कर सकते हो। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको किस तरीके से नुकसान हो रहा है अगर आप अपनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। मान लिया आपको फर्स्ट 5 ईयर का मिला या फर्स्ट 8 ईयर का मिला, अगर आप उसमें कंप्लीट नहीं करते हो तो कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आप फ्रेश एडमिशन लोगे कोर्स अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आपके जो बचे हुए कोर्स हैं उनका आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उनकी फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपने मान लिया 18 कोर्स कर लिए हैं कंप्लीट और 2 आपके बचे हुए हैं, तो उन 2 कोर्सों के लिए आपने फ्रेश एडमिशन लिया, उनकी फ़ीस आपने भर दी 4000 रुपये। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 4000 रुपये आपने उनकी फ़ीस भर दिया। तो फीस भरने के बाद आप फिर भरोगे री एडमिशन फॉर्म, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए जो आपने पास किया उनको जो है भाई हमारे नए एडमिशन के अंदर ट्रांसफ़र करो। तो उसके लिए एप्लीकेशन ये भरनी पड़ेगी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एप्लीकेशन फॉर इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र इन मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर दोज हु हैव साउट फ्रेश एडमिशन जिन्होंने लिया है। तो यहाँ पे अपना पुराना रोल नंबर भरा, यहाँ पे नया रोल नंबर बना। उसके बाद हम भी आप किस डिग्री में कर रहे हैं, HRM में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र किस में चाहिए आपको, मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ही में चाहिए, तो DD का नंबर लिखना है। 500 रुपये पर कोर्स आपको लगेंगे। तो मान लिया आपने 18 कोर्स लिए, जो आपने पास किए थे 2 बच गए थे, तो 9000 तो आपके यही लग गए। तो 9000 का आप DD लगाओ यहाँ पे, और उसका DD नंबर, अमाउंट और बैंक का नाम लिख के, अपना एड्रेस लिख के, और वो जो 18 कोड है जो आपको पास कर लिया, आपको नए एडमिशन के लिए चाहिए, MS 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और उनका कोर्स का टाइटल लिख के, और कितने क्रेडिट के हैं, 4 4 8 8 क्रेडिट जितना है वो लिख के, और क्या आपका उसमें ग्रेड आया था एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, A B C D तक जो भी है, F तो फेल होता है, तो D तक पास होते हैं। तो उसमें जो भी ग्रेड आया वो आप यहाँ पे लिखो। ये जो है फॉर ऑफिस यूज, वे ऑफिस वाले इसको आपको ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने लिखा है, तो वे ग्रांटेड पे टिक कर देंगे। जो कोर्स आपने पास किया सिर्फ वही ले सकते हो, जिसमें आपका नोट कंप्लीटेड आया ग्रेड कार्ड में वो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, और ये आपके नए उसके अंदर आ जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र विल नॉट बी ग्रांटेड। अब मान लिया इसी बीच आपका कोई ऐसा है जिसका सिलेबस चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल आपने MS 1 लिया, MS 2 लिया, MS 3 लिया, इन तीनों का जो है सिलेबस यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया और आपने वो कोर्स पास कर रखे हैं, तो आपको फिर वो कोर्स नहीं मिलेगा, वो आपको दोबारा पास करने पड़ेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, उसके असाइनमेंट दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो झमेला ही झमेला आपके मन को हो जाएगा। तो समझ गए। तो
तो इस तरीके से आप पूरा समझ गए होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कितना जो है नुकसान इसके बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बातें अब समझ लो। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी डिग्री को कैसे टाइम से, तो इस फॉर्म को कंप्लीट करके आपको भेजना है SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न इंदिरा गांधी, डायरेक्टली उनको साथ DD लगा के ये फॉर्म कंप्लीट करके उनको भेज दोगे तो आपके नई एडमिशन में आपके ग्रेड कार्ड में आपकी जो है शो करना लगेगा। तो आप फिर जो है जो बचे हुए कोड है उनको कंप्लीट करके टाइम से कंप्लीट कर लेना। तो ये था मेन प्रोसेस। अब मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम से कंप्लीट कैसे करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही MS4 और MS8 पक्का लो आप उसमें, क्योंकि ये 2 कोड सबसे हार्ड हैं। इन्हीं को पास करने में बच्चों को टाइम लगता है। अगर उनको आप फर्स्ट में ले लोगे तो थोड़ा धीरे धीरे आपके 2 साल के अंदर आप उनको कंप्लीट कर सकते हो बार बार एग्ज़ाम दे के, और अपने जल्दी से जल्दी आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। और सेम इसी से रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इन सब से रिलेटेड जो है और इग्नू से रिलेटेड जो बहुत सारी बातें हैं मैं अपने इस चैनल में बताता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है इस चैनल पे बहुत सारी इग्नू से रिलेटेड वीडियो है, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये सेल्फ ज्ञान इग्नू चैनल है, इसके ऊपर जो इग्नू की डिग्री से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, BEd और बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट इसके अंदर है। आप उसमें देख सकते हो कि भाई असाइनमेंट के मार्क्स ना आए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है, तो चेकिंग कैसी होती है, कोड कैसे लेने हैं, डिग्रियाँ कैसे आती हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आगे आपको अगर कोई भी कमेंट है, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। और हमारी जो है जो आपसे कोई डाउट से रिलेटेड बातें हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया होता है, आप उसको देख